माँ, इस बार दिवाली और छठ में जो खर्चे होंगे वो बता देना। मैं आज ऑफिस से आते वक्त पैसे लेते आ जाऊंगा। मनन ने अपनी माँ रेवती जी से बोला, जो तेरा मन करे वैसे। इस बार छठ नहीं करूंगी। अब मेरा शरीर जवाब देने लगा है। अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है। ऊपर से दिवाली की सफाई में ही मेरी जान निकल गई। रेवती जी वहीं पास में बैठकर अपने घुटनों पर खुद ही तेल लगाकर मालिश कर रही थी। अरे, जब इतनी तकलीफ है तो करती ही क्यों हो? कौन सा पूरे घर में सफाई की ज़रूरत है? और ये चंपा कहाँ है? वो भी नहीं दिख रही। सोफे पर पसर कर बैठे नज़र अखबार में गड़ाए रमेश जी पत्नी से कहने लगे। आवाज़ में तसल्ली साफ दिख रही थी। हाँ हाँ, आप लोगों को क्या है, मदद के नाम पर हाथ पीछे खींच लेते हो, और जो मदद करती थी उसे तो घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रेवती जी मायूस हो बोली। माँ, पर छठ तो आप ही हर बार करती हो, फिर क्यों नहीं करना? इस बार मनन माँ के मना करने पर आश्चर्य व्यक्त करता हुआ बोला। कैसे करेगी, तुम ही बताओ। इस घर की गृहलक्ष्मी ही तो घर में नहीं है। वो होती तो तेरी माँ खुशी खुशी दिवाली छठ सब करती। पर अब इस बेचारी से अकेले सब होता कहाँ है? मनन के सवालों का जवाब रमेश जी ने दिया। फिर वही बात, पापा, मिहिका अब यहाँ नहीं है और ना अब वो यहाँ आने वाली है। भगवान के लिए आप सब उसे भूल जाइए। कहते हुए मनन घर से निकल गया। ये लड़का क्यों नहीं समझता है जी। जब से हमारे घर से गृहलक्ष्मी उदास होकर गई है, सब तरफ उदासी ही दिखती है। रेवती जी उदास हो बोली। उधर मनन मिहिका के बारे में सोचते सोचते मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते देखते उसे कब कॉल लगा दिया। उसे उसकी आवाज़ सुनकर एहसास हुआ। कैसे याद किया मनन? घर में सब ठीक तो है ना? और तुम? अब तो कोई शिकायत नहीं होती होगी किसी से? मिहिका के आवाज़ में तकलीफ़ और भी थी, फिक्र भी, और कहीं ना कहीं प्यार भी झलक रहा था। हाँ हाँ, सब ठीक है वो माँ। इतना कहकर मनन चुप हो फ़ोन काट दिया। पता नहीं मिहिका के मन में क्या आया, निकल गया। ऑफिस जाकर काम में मन ना लगा और उसने मिहिका को फ़ोन करके कहा, शाम को मिलना है, प्लीज़ उसी कॉफ़ी शॉप पर आ जाना जहाँ शादी के बाद पहली बार गए थे। मिहिका मनन की बात सुन बस हाँ बोल फ़ोन रख सोचने लगी। कितनी बार कहा है तुमसे, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। इस कमरे में क्या कहाँ है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने सामान के साथ जो करना है करो, पर मेरी चीज़ों के साथ नहीं। शादी के 15 दिन ही मनन ने गुस्से में मिहिका से कहा। मैं वो बस सब अरेंज कर रही थी, ये सारे कागजात एक जगह कर रही थी जो आपने जगह जगह फैला कर रखे हुए हैं। मिहिका रोनी सूरत कर बोली। मनन की ये बात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही एक दिन उसकी फेवरेट शर्ट प्रेस करते मिहिका से जल गई। फिर तो मनन ने आओ देखा ना ताओ चटाक से थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ सुना दिया। जाहिल गवार हो क्या, कोई भी काम सही से करना नहीं आता। तुम्हारे साथ मेरा गुजारा मुश्किल लग रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी इन बेकार की हरकतें देख पागल हो जाऊँगा। मनन चिल्लाते हुए बोला। रेवती जी शोर सुन कमरे में आई। मनन को बहुत डांटा। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सही से नहीं बोल सकते हो क्या? गलती किससे नहीं होती? माँ प्लीज़ आप लेक्चर मत दो, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। और हाँ, मिहिका की ओर मुखातिब हो बोली, मेरी चीज़ों को अब हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। मनन गुस्से में कहे ऑफिस निकल गया था। मिहिका ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, फिर उठी, सामान पैक कर निकल गई। रेवती जी लाख रोकने की कोशिश करती रही, पर मिहिका का यही कहना था कि जब पति को ही पसंद नहीं तो यहाँ रहकर क्या करूँ।
माँ, जिस दिन पति की पसंद होंगी वो लाएंगे, आ जाऊंगी, पर अभी जाना ज़रूरी है। इस तरह 4 महीने बीत गए थे। मैडम ऑफिस में चाय देने आए स्टाफ की आवाज़ सुन मिहिका अतीत से बाहर आ गई। जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने के बाद वो कॉफ़ी शॉप पहुंच गई। देखा तो मनन बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। आ गई तो मुझे लग रहा था नहीं आओगी। मनन की आंखों में बेचारगी झलक रही थी। इतने दिनों बाद याद किया, आना तो था ही पता करने। आखिर अब क्या चाहिए? मिहिका अब पहले की तरह नहीं रही थी। थोड़ा बोल्ड होकर बोली, माफ़ी। बिना किसी झिझक के मनन ने कहा, पर क्यों? तुम्हें ना तो मेरे साथ रहना, ना तुम मुझे देखना चाहते हो, फिर माफ़ी क्यों? मिहिका ने पूछा, अपने घर की गृहलक्ष्मी को वापस ले जाने के लिए, जिसके बिना मेरी माँ टूट गई है। पिता को अपनी बहू के साथ हाथ की चाय नहीं मिलती। पूरा घर उदासी के आवरण में लिपट पड़ा है। और मनन कहते कहते चुप हो गया। और क्या मनन? मिहिका ने पूछा। मुझे अपनी पत्नी का साथ चाहिए। मिहिका बहुत गुस्से और अकड़ में तुम्हें बहुत कुछ बोल गया था, पर जब भी घर आता तुम्हारी खनकती आवाज़, माँ पापा के चेहरे की चमक और घर का सूनापन मुझे कचोट रहा था। और आज तो माँ ने भी कह दिया, कैसी दिवाली और छठ जब घर की गृहलक्ष्मी ही घर में नहीं हो। बस मुझे आज से बेहतर कोई और दिन समझ नहीं आया। तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें वापस ले जाने का। तुम चलोगी ना? मनन ने मिहिका के हाथ पर हाथ रखते हुए याचिका दृष्टि से पूछा। पहले प्रॉमिस करो, मुझे अपने कमरे में नहीं बल्कि हमारे कमरे में जगह दोगे। वहाँ कुछ तेरा मेरा नहीं होगा। गलती हो तो प्यार से डांट देना, पर चांटा नहीं। मिहिका ने सवालिया लहजे में कहा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मैं अब कुछ कहूँगा ही नहीं। कहने से दो औरतें नाराज़ होकर बैठ जाती है, और दोनों ही मुझे अजीज। मनन की आंखों में मिहिका की बात सुन एक चमक सी आ गई थी, और प्यार भी। कल आ जाना लेने, फिर आऊँगी। मिहिका ने कहा। मैडम, कल नहीं, अभी ही आपको चलना होगा। कल तक के इंतज़ार में मैं तुम्हारी सास के ना जाने कहाँ कहाँ दर्द होने लगेंगे। कहते हुए मनन ने सुबह की बात मिहिका को बता दी। मिहिका मनन के साथ जब घर पहुंची, रेवती जी की बाँछें खिल उठी। अच्छा किया बहू जो वापस आ गई, नहीं तो जब मेरी गृहलक्ष्मी ही घर में नहीं तो लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व। दूसरे दिन से सास बहू मिलकर सब काम करने लगी, जिसे देखकर रमेश जी मन मन मुस्कुरा रहे। रेवती जी का दर्द बहू को देखते ही जो रफू चक्कर हो गया था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।